नमस्कार साथियों, आप सभी का उमेश स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछे गए पत्र लेखन के सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिससे आगामी वीडियो री एग्जाम पेपर के लिए आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, परिपत्र कब जारी किया जाता है? ऑप्शन ए, संबंध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार के समय। ऑप्शन बी, बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से। ऑप्शन सी, किसी अधिकारी की लिखित शिकायत प्राप्त होने पर। और ऑप्शन डी, पुराने भेजे गए पत्र के अनुपालन के लिए पुनः निर्देश देते समय। आयोग ने इस प्रश्न के लिए चारों ऑप्शन को सही माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी छात्र द्वारा अपने विद्यालय में मनाए गए वार्षिक उत्सव की उत्साहपूर्ण जानकारी अपने प्रिय मित्र को देनी है, यह किस प्रकार का पत्र कहलाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वैयक्तिक पत्र। इसके बारे में थोड़ा जान लें। वैयक्तिक पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें व्यक्तिगत मामलों के संबंध में पारिवारिक सदस्यों, मित्रों एवं अन्य परिजनों को लिखा जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वैयक्तिक पत्र एक अनौपचारिक पत्र होता है। अनौपचारिक पत्र अपने आप सगे संबंधियों को लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, यदि पूर्व पत्र के संदर्भ को दोबारा उद्धृत करते हुए पुनः उसी सूचना को दोहराया जाता है तो ये किस विकल्प में आएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, अनुस्मारक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, डीओ लेटर का फुल फॉर्म क्या है? तो डीओ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डेमी ऑफिशियल लेटर। क्या हो जाएगा? डेमी ऑफिशियल लेटर। डेमी ऑफिशियल लेटर के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। डीओ लेटर अर्ध शासकीय पत्र होता है। किस प्रकार का पत्र होता है? अर्ध शासकीय पत्र होता है। ये सरकारी पत्र का एक उपभेद है। जब किसी आवश्यक कार्य की ओर संबंधित अधिकारी का ध्यान तुरंत आकृष्ट कराना हो, सरकार के किसी आदेश का पालन शीघ्रता से कराना हो, किसी विभाग से कोई जानकारी अविलंब लेना हो, तब असरकारी पत्र भेजे जाते हैं। इन पत्रों में औपचारिकता का पालन नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, डीओ पत्र में अधिक्रमण लिखने का सही तरीका क्या है? ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, भाव दिए। डीओ पत्र यानी कि असरकारी पत्र होता है का उपयोग विभिन्न सरकारी अधिकारी आपस में विचार विनिमय या किसी विषय की जानकारी प्राप्त करने के लिए करते हैं। इस पत्र में संबोधन के स्थान पर प्रिय या भावदीय शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ऑफिस मेमोरेंडम में इस्तेमाल किया जाने वाला सही अभिवादन क्या है? ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, कोई अभिवादन का उपयोग नहीं किया जाता है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं। ऑफिस मेमोरेंडम यानी कि कार्यालय ज्ञापन जिसे कहते हैं। कार्यालय ज्ञापन पत्र व्यवहार का वो रूप है जिसके माध्यम से किसी सरकारी कार्यालय में किसी विशिष्ट अथवा सामान्य मामले में एक कार्यालय अथवा विभाग से दूसरे कार्यालय अथवा विभाग के अंतर्विभागीय अथवा अंतर अनुभागीय औपचारिक संदेश अथवा अनुदेश प्रसारित किए जाते हैं, अथवा एक कार्यालय से किसी व्यक्तिगत मामले में किसी व्यक्ति को औपचारिक सूचना भेजी जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि कार्यालय ज्ञापन अन्य पुरुष की शैली में लिखा जाता है। तो आपसे पेपर में पूछ सकता है या पूछेगा कि कार्यालय ज्ञापन किस प्रकार की शैली में लिखा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा, अन्य पुरुष की शैली में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, नीति के महत्वपूर्ण मामलों जैसे कि औद्योगिक लाइसेंस की नीति में सरकार के निर्णयों की सार्वजनिक घोषणा करने के लिए किस प्रकार के संचार का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, प्रस्ताव। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। नीति के महत्वपूर्ण मामलों जैसे कि औद्योगिक लाइसेंस नीति में सरकार के निर्णयों को सार्वजनिक घोषणा करने के लिए प्रस्ताव का उपयोग किया जाता है। नियुक्ति, नियम, आदेश, छुट्टी, प्रशिक्षण तथा स्थानांतरण आदि की जानकारी सूचना को अधिसूचना या विज्ञप्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, विदेशी सरकारों के साथ पत्राचार के लिए निर्देश जारी करने के लिए कौन सा सरकारी कार्यालय जिम्मेदार है?
कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विदेश मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक पत्र में विषय कब लिखा जाता है? इसका आप लोग आंसर बताइए। अभिवादन के पहले। कब? अभिवादन के पहले। यानी कि आप जब कोई पत्र लिख रहे होते हैं उसमें आप पहले विषय लिखते हैं, फिर उसके बाद में अभिवादन लिखते हैं। एक पत्र में विषय अभिवादन के तुरंत पहले लिखा जाता है। विषय औपचारिक पत्रों में अभिवादन में पूर्व लिखा जाता है, जबकि अनौपचारिक पत्रों में विषय महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। आप सभी को पता है कि अनौपचारिक पत्र अपने सगे संबंधियों को लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। आंतरिक प्रशासन के लिए निर्देश जारी करने के लिए आमतौर पर संचार के किस माध्यम का उपयोग किया जाता है? उदाहरण के लिए नियमित छुट्टी का अनुदान। तो किस प्रकार का किया जाएगा? आप सभी बताइए कौन सा इसका उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कार्यालय आदेश इसका आंसर हो जाएगा। कार्यालय आदेश क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लें। वो कार्यालय पत्र जिसके किसी मंत्रालय, विभाग एवं कार्यालय के कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति, स्थायीकरण, स्थानांतरण, पदोन्नति, अवकाश स्वीकृति, अस्वीकृति आदि के विषय में आंतरिक प्रशासन संबंधी आदेश पारित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। केंद्र सरकार में आधिकारिक संचार के लिए लिखित संचार कितने रूपों का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। केंद्र सरकार में पत्र लिखते समय इस्तेमाल किया जाने वाला अभिवादन है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, सर या मैडम। सरकारी पत्र लिखते समय इस्तेमाल किया जाने वाला अभिवादन महोदय या महोदया होता है, जबकि अर्ध सरकारी पत्र मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है तथा इसमें संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है, जैसे प्रिय नरेंद्र जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रस्तुतों को भेजा जाता है या भेजा जा रहा हो, तब उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहते हैं? परिपत्र कहते हैं। जब कोई सरकारी पत्र या ज्ञापन एक साथ अनेक विभागों, अधिकारियों या कर्मचारियों को भेजा जाता है तो उसे परिपत्र या गस्ती पत्र कहते हैं। इसमें प्रेषक एक ही अधिकारी होता है तथा पाने वाले अनेक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अपने विद्यालय की किसी मनोरंजक घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र किस कोड के अंतर्गत आएगा? तो ये व्यक्ति के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप सभी को पता है कि व्यक्तिगत पत्र अपने सगे संबंधियों को लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15। पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं? आप इनमें से जो चारों ऑप्शन है किसको अभिवादन कहेंगे? पिता पुत्र को, या शुभाशीष को, या प्रिय पुत्र को, या आपका स्नेहाकांक्षी? तो ऑप्शन नंबर बी शुभाशीष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किसका उपयोग अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश आदि की सूचना के प्रसंग में होता है? तो ऑप्शन नंबर सी अधिसूचना सही हो जाएगा। अधिसूचना जिसे इंग्लिश में नोटिफिकेशन कहते हैं, भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश आदि की सूचना के प्रसंग में होता है। अधिसूचना में प्रत्येक विभाग के लिए विशिष्ट विषय निश्चित होता है, अर्थात प्रकाशन सामग्री का पूर्ण विवरण आवश्यक है कि वो किस भाग में प्रकाशित होनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति तथा पद वृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी कार्यालय आदेश में। सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों से संबंधित नियम अथवा सूचना के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उसे कार्यालय आदेश कहते हैं। समानता कार्यालय आदेश का उपयोग नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश स्वीकृति, स्थानांतरण एवं कार्य संपादन संबंधी नियम आदि के प्रयोग में किया जाता है। इसमें संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकतर नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है? तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, अधिसूचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थित दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा, उसका यह पत्र किस वर्ग में आएगा? ऑप्शन ए निमंत्रण पत्र, या ऑप्शन बी आवेदन पत्र, ऑप्शन डी व्यवसायिक पत्र, या व्यापारिक पत्र। क्या हो जाएगा? आवेदन पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? आप लोग बताइए कमेंट करके। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा, नीचे दाहिने ओर। कार्यालय आदेश किसी कार्यालय में दिया गया आदेश पत्र होता है, इसमें अधिकारी का हस्ताक्षर नीचे दाहिनी ओर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। शासकीय पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है? कोई आप शासकीय पत्र लिख रहे हैं, उसके बाईं ओर नीचे क्या लिखा जाता है बताइए। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, प्रेषक पदाधिकारी का नाम और पदनाम। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। अधिसूचना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बताइए आप। अधिसूचना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है आप बताइए। पहला ऑप्शन है सामान्यतः यह गजट में प्रकाशित होता है। दूसरा ऑप्शन है इसमें प्रेषक का उल्लेख होता है। क्या होता है? इसमें प्रेषक का उल्लेख होता है। तीसरा ऑप्शन है ये राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की ओर से जारी की जाती है। और चौथा ऑप्शन है इसे विज्ञप्ति भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, इनमें प्रेषक का उल्लेख होता है। यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये सही हो जाएंगे। क्वेश्चन को आप सही से समझना। अधिसूचना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे सही नहीं है, यहाँ पे है गलत है। आपको ये बताना है चारों में से कि कौन ऐसा ऑप्शन है जो गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित पत्रों में अब निवेदन के रूप में लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? ऑप्शन नंबर बी भाव दिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। संक्षेपण कितने शब्दों में लिखना चाहिए? तो संक्षेपण 1/3 शब्दों में लिखा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। किसी विस्तृत विवरण सविस्तार व्याख्या पत्र व्यवहार या लेख के तथ्यों और निर्देशों के ऐसे संयोजन की संक्षेपण कहते हैं जिसमें अप्रासंगिक, असंबद्ध, पुनरावृत्त, अनावश्यक बातों का त्याग और सभी अनिवार्य, उपयोगी तथा मूल तथ्यों का प्रभावपूर्ण सांक्षिक संकलन हो। संक्षिप्तता संक्षेपण का एक प्रधान गुण है। संप्रेषण समानता मूल का तृतीयांश या 1/3 शब्दों में होना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे आप सभी देख सकते हैं। ये लोअर में पूछा गया था 2019 में, कनिष्ठ सहायक भर्ती 2019 में पूछा गया है, और ये ग्राम विकासकारी 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। व्यक्तिगत पत्र किनके मत लिखा जाता है? इंडिविजुअल पत्र किसके मत लिखा जाता है? इसको हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग बताइए कौन सा हो जाएगा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सगे संबंधियों मित्रों के मध्य। अच्छा ये बताइए आप सभी कि व्यक्तिगत पत्र औपचारिक होता है या अनौपचारिक होता है? कमेंट करके बताइए। तो व्यक्तिगत पत्र अनौपचारिक पत्र होता है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं। व्यक्तिगत पत्र अथवा व्यक्तिगत पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। व्यक्तिगत पत्र से तात्पर्य ऐसे पत्रों से हैं जिन्हें व्यक्तिगत मामलों के संबंध में पारिवारिक सदस्यों, मित्रों एवं अन्य परिजनों को लिखा जाता है। हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत पत्र का आधार व्यक्तिगत संबंध होता है। ये पत्र हृदय की वाणी का प्रतिरूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में कौन सा
अनौपचारिक पद का उदाहरण है? कौन सा है? ऑप्शन ये है, मोहल्ले में बिजली की समस्या के लिए जिलाधिकारी को लिखा गया पत्र। आपको अनौपचारिक पद का उदाहरण बताना है। ऑप्शन बी, बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र। ऑप्शन सी, गांव में पुस्तकालय खुलवाने हेतु जिला परिषद के अध्यक्ष को लिखा गया पत्र। और ऑप्शन डी, प्रधानाचार्य को 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। तो आप सभी को पता है कि अनौपचारिक पत्र सगे संबंधियों को लिखा जाता है। अभी इस वीडियो में कई बार डिस्कस हो चुका है। तो सगे संबंधी इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। इनमें से कौन सा कार्यालय आदेश के मूल गुण नहीं है? क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन फर्स्ट है अनौपचारिकता, ऑप्शन बी है नपातुला, और ऑप्शन सी है निर्व्यक्ति, और ऑप्शन डी है बाहर भीतरी बातें। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आंसर नंबर डी सही हो जाएगा, बाहर भीतरी बातें। ये पूछा था कि कार्यालय आदेश के मूल गुण नहीं हैं, तो बाहर भीतरी बातें ये मूल गुण नहीं उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। आयकर की माफ़ी एवं पूर्ण मुक्ति के लिए किसे प्रार्थना पत्र लिखेंगे? ऑप्शन ए, प्रशासन अधिकारी को, या संपादक अधिकारी को, या आयकर अधिकारी को। तो आपका मैटर है आयकर की माफ़ी के लिए। आयकर की माफ़ी के लिए आपको आयकर अधिकारी को लिखना होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। मुख्य बिजली के बल्बों के ऑर्डर के लिए निस्तारीकरण की सूचना देने हेतु किसके पत्र लिखेंगे? बताइए। ऑप्शन नंबर ए, संभरक, बी, बल्ब विभाग, उपलब्धता विभाग, या अध्यक्ष महोदय को। संभरक को इंग्लिश में इसको सप्लायर कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। कार्यालय आदेश किसके लिए निकाले गए आदेशों की सूचना है? मंत्रालय, संबंध विभाग प्रभाग, अनुभव, या सभी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। छोटे संबंधियों को पत्र में संबोधन क्या लिखेंगे? अगर आप छोटे अपने से छोटे किसी को लेटर लिख रहे होते हैं तो उसमें आप क्या लिखेंगे? चिरंजीव, या पूजनीय, या परम पूज्य, या हितैषी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, चिरंजीव। क्वेश्चन नंबर 32 है। अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? तो आप किसे लिखेंगे? ऑप्शन है संस्थापक महोदय को, व्यवस्थापक महोदय को, या प्रचारक महोदय को, या संपादक महोदय को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा आंसर, व्यवस्थापक महोदय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। दैनिक हिंदुस्तान में संवाददाता के पद के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? तो ऑप्शन नंबर सी, संपादक महोदय को आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बस स्टैंड के पास आवारा लड़कों के व्यवहार को बताते हुए तथा उनके खिलाफ छेड़खानी के विरुद्ध FIR दर्ज करवाने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? बताइए आप सभी कमेंट करके, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, थाना अध्यक्ष महोदय। किसको लिखेंगे? थाना अध्यक्ष महोदय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, अभिवादन, इसका आंसर हो जाएगा। औपचारिक पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिनमें हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता है। इस प्रकार के पत्रों का प्रयोग कार्यालयों व सरकारी कामकाजों में होता है। औपचारिक पत्र में विषय, पता, दिनांक का प्रयोग होता है, जबकि अभिवादन का प्रयोग अनौपचारिक पत्रों में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में अभिवादन का। आप सभी को पता है कि अभिवादन आप जब अनौपचारिक यानी कि अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं वहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। व्यवसाय संबंधी पत्र में संबोधन क्या होगा? अगर आप व्यवसाय संबंधी पत्र लिख रहे हैं उसमें क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए इसका आंसर।
ऑप्शन नंबर 36 का आप सभी कमेंट करके आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? महोदय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। परिपत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? सबसे ऊपर परिपत्र संख्या लिखी जाती है, इसमें संबोधन की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें विषय का संकेत नहीं रहता, इसमें अधोलेख या भावदीय की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसको भी आयोग ने सही माना है। सभी जो चारों ऑप्शन है इस क्वेश्चन के, वो चारों ऑप्शन सही हैं इसके लिए। इसमें थोड़ा डिटेल जानते हैं। परिपत्र के संदर्भ में सभी कथन सही हैं। परिपत्र सरकारी पत्र का ही एक रूप है। एक ही विषय को एक ही प्रेषक द्वारा अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारी कर्मचारियों को सूचना देने के लिए प्रयोग किया जाने वाला परिपत्र कहलाता है। परिपत्र की विशेषताएं क्या क्या होते हैं? परिपत्र में सबसे ऊपर पत्रांक संख्या या परिपत्र संख्या लिखी जाती है। ये पूर्णतः औपचारिक होते हैं। इसमें विषय का उल्लेख किया जाता है। इसमें संबोधन हेतु महोदय या महोदया का प्रयोग होता है। इसमें स्वनिर्देश हेतु भावदीय या भावदीया का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ये है, इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान होता है। ऑप्शन बी है, यह पत्र अनपुरुष भाषा में लिखा जाता है। किसमें? अनपुरुष भाषा में या शैली में लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, औपचारिक शब्दों से आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रायः समान स्तर के अधिकारी के साथ ऐसा पत्र व्यवहार होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यह पत्र अनपुरुष भाषा में लिखा जाता है। आपको गलत बताना था, गलत यही है कि यह अनपुरुष भाषा में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा, शुभ आशीर्वाद। माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा शुभ आशीर्वाद का अभिवादन किया जाना चाहिए। ऐसे पत्र अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। इन्हें गैर सरकारी पत्र भी कहते हैं। अनौपचारिक पत्रों में अनेक रूप प्रचलित हैं जिन्हें लोग अपने दैनिक जीवन के व्यवहार में लाते हैं, यथा संबंधितों के पत्र, बधाई पत्र, शोक पत्र, परिचय पत्र, निमंत्रण पत्र और विविध पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। अधिसूचना प्रकाशित होती है। अधिसूचना कहाँ प्रकाशित होती है? सरकारी गजट में। अधिसूचना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको नोटिफिकेशन कहते हैं। अधिसूचना सरकारी गजट में प्रकाशित होती है। अंग्रेजी भाषा में इसे नोटिफिकेशन कहते हैं। सरकारी स्तर पर अधिसूचना का प्रयोग भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश स्वीकृति और उनके स्थानांतरण की सूचना को राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, अधिसूचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। कार्यालयीय आदेश सदैव प्रेषित होता है। कहाँ पे प्रेषित होता है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाता है, वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर, यानी कि बड़े से छोटे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से कौन सा कार्यालयीय पत्र नहीं है? आप सभी बताइए कि कौन सा इसमें कार्यालयीय पत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, निमंत्रण पत्र। आप सभी को पता है कि निमंत्रण पत्र अपने सगे संबंधियों को दिया जाएगा और जो पत्र सगे संबंधियों को दिया जाता है वो अनौपचारिक पत्र कहलाता है। दिए गए विकल्पों में निमंत्रण पत्र कार्यालयीय पत्र का प्रकार नहीं है। यह सामाजिक पत्र के अंतर्गत आता है। सामाजिक पत्र ऐसे पत्र हैं जिन्हें समान लोग अपने दैनिक जीवन के व्यवहार में लाते हैं, जैसे संबंधियों के नाम पत्र, बधाई पत्र, शोक पत्र, निमंत्रण पत्र। शेष विकल्प कार्यालयीय पत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। व्यावसायिक पत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? आपको ये बताना है
कि व्यावसायिक पत्र के संदर्भ में जो ये सभी ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा सही है। फर्स्ट ऑप्शन है, ऐसे पत्रों में किसी विशिष्ट नियम या शब्दावली अथवा रूपरेखा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी है, ऐसे पत्रों के संबोधन महोदय या महाशय आदि शब्दों द्वारा किया जाता है। किसी भी कंपनी के मैनेजर के सामग्री या माल से संबंधित पत्राचार होता है। तो ऑप्शन नंबर सी 2 और 3 सही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, व्यक्तिगत पत्र के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा असत्य है। ऑप्शन ये है, इसके अंतर्गत बड़ों की तरफ से छोटों को पत्र लिखे जाते हैं। ऑप्शन बी है, इसके अंतर्गत छोटों की तरफ से बड़ों को पत्र लिखे जाते हैं। ऑप्शन सी है, इन पत्रों में सरलता और अपनी कुशलता के समाचार होते हैं। ऑप्शन डी है, इन पत्रों में आपसी संबंध का कोई प्रभाव पत्र पर नहीं हो पड़ता। यही ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आएगा। व्यक्तिगत पत्र मतलब इंडिविजुअल लेटर। तो व्यापारिक पत्र, प्रार्थना पत्र या मित्र को पत्र या संपादक के नाम पत्र। तो ऑप्शन नंबर सी मित्र को पत्र इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए संक्षिप्तता, ऑप्शन बी प्रेषक, ऑप्शन सी क्रमबद्धता, ऑप्शन डी विनयशीलता। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा प्रेषक। प्रेषक पद की कोई विशेषता नहीं होती है। एक पद की विशेषता निम्न है, सरल भाषा की शैली होनी चाहिए, विचारों की सुस्पष्टता होना चाहिए, संक्षेप एवं संपूर्णता होना चाहिए, प्रभावान्वित होना चाहिए, बाहरी सजावट होना चाहिए और विनयशीलता उसमें होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा शिकायत पत्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, जब कोई सरकारी पत्र ज्ञापन कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषियों को भेजा जाता तो उसे क्या कहते हैं। आदेश या अनुस्मारक पत्र कहते हैं या अधिसूचना या परिपत्र। तो ऑप्शन नंबर डी परिपत्र इसका आंसर हो जाएगा। ये ग्राम विकास अधिकारी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए शासकीय पत्र कहते हैं या अशासकीय पत्र कहते हैं, टिप्पणी कहते हैं या कार्यालयीय ज्ञापन कहते हैं। आप सभी बताइए क्या कहते हैं इसको। अर्धशासकीय पत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में क्या लिखना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा आपका आज्ञाकारी शिष्य। क्वेश्चन नंबर 52 है, मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे। यानी कि मच्छरों का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, उसके संबंध में आप किसको इसका लेटर लिखेंगे, शिकायत पत्र आप किसको देंगे। ऑप्शन ए मानवीय स्वास्थ्य अधिकारी को या प्रधानमंत्री जी को या प्रधानाध्यापक को या शिक्षा अधिकारी को। तो रिलेटेड है स्वास्थ्य से, तो आप किसको देना होगा, स्वास्थ्य अधिकारी को। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में लिखेंगे। यदि आप अपने मित्र को लिख रहे होते हैं कोई पत्र तो उसमें आप संबोधन में क्या लिखेंगे। आदरणीय मित्र, पूजनीय मित्र, प्रिय मित्र या महोदय। तो ऑप्शन नंबर ए सी जो है प्रिय मित्र ही आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, कौन सा कथन असत्य यानी कि गलत है। आपको इसमें से गलत बताना है कौन सा गलत है। अशासकीय पत्र मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है, संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है, स्वनिर्देश के लिए आपका सद्भावी लिखा जाता है, इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख भी करता है। तो इसका ऑप्शन आप सभी देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख भी करता है। तो गलत यहाँ पे आपको उससे पूछा था, तो इसमें गलत ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी परिपत्र कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे परपत्र कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? क्या क्वेश्चन है? अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? नियम या आदेश, कर्तव्य या अधिकार, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी कर्तव्य इसका आंसर हो जाएगा। अधिसूचना का प्रयोग कर्तव्य क्षेत्र में नहीं किया जाता है। अधिसूचना का प्रयोग नियम, आदेश, अधिकार के क्षेत्र में किया जाता है। अधिसूचना का प्रयोग अन्य क्षेत्रों में भी किया जाता है, जैसे विज्ञप्ति निकालना, विशेष सूचना प्रदान करना आदि। क्वेश्चन नंबर 58। शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ये जो ऑप्शन दिए हैं चारों, इनमें से आपको बताना कि कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन है पत्र के ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं। दूसरा ऑप्शन है पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है। तीसरा ऑप्शन है पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है। चौथा ऑप्शन है संबोधन महोदय बाईं ओर लिखा जाता है। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा, पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है। यही स्टेटमेंट ये गलत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है। लेखाधिकार महोदय को, जिलाधिकारी को, कुलपति महोदय को या आचार्य महोदय को? तो ऑप्शन नंबर बी जिलाधिकारी महोदय इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है। क्या किया जाता है? माननीय महोदय। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो अधिकारी के लिए माननीय महोदय का संबोधन किया जाता है। मित्र को लिखे पत्र में संबोधन प्रिय मित्र कहते हैं। गुरु को लिखे पत्र में संबोधन आदरणीय करते हैं। पुत्र को लिखे पत्र में संबोधन प्रिय आत्मज कहते हैं। और पिता को लिखे गए में संबोधन क्या करते हैं? पूजनीय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। यदि कोई पत्र सभी संबंध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? परिपत्र। यदि कोई पत्र सभी संबंध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है उसे परिपत्र कहते हैं। व्यक्तिगत पत्र जिसे कि इंडिविजुअल लेटर कहते हैं, या पत्र मित्र, प्रेमी, प्रेमिका, सखी इत्यादि को प्रेषित किया जाता है। वहीं कार्यालय आदेश की बात करें, किसी कार्यालय में दिया गया आदेश पत्र होता है। अधिसूचना की बात करें तो अधिसूचना क्या होता है? ऐसी सूचना जो राजपत्र में प्रकाशित हो। अगर कोई ऐसा सूचना है जो राजपत्र में प्रकाशित है तो उसे अधिसूचना कहा जाएगा। और किसी कार्यालय में दिया गया आदेश पत्र कार्यालय आदेश कहलाएगा। और अपने सगे संबंधियों को लिखा गया पद व्यक्तिगत पत्र कहलाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी परिपत्र इसका आंसर हो जाएगा। आप सभी यूपी SSC द्वारा पूछे गए हिंदी के सभी चैप्टर के सभी डिटेल में क्वेश्चन को करना चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए प्यारा प्यारा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।